नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका एक और नए और कमाल के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जानेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने बचपन में छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक में जो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाती है उसमें सिर्फ 6 से 7 लाइनें दे रखी हैं और कुछ है ही नहीं। मैं भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक छत्रपति शिवाजी के बारे में अपनी बुक्स में बहुत कम यूनिकली देखा है कि कोई टॉपिक होगा। तो क्यों है ऐसा? और जब मराठा डायनेस्टी अपने पीक पर थी वो ऐसी दिखती थी, लेकिन फिर भी उसे हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों है? और मैंने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चों को छत्रपति शिवाजी की लाइफ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या नॉलेज मिल सकती है उनके जीवन से, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मराठा डायनेस्टी से। हम बात करते हैं उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला है नॉलेज इज़ एवरीवेयर। जब छोटे शिवाजी पैदा हुए तब शाहजी राजा बोस, जो उनके फादर थे, वो काफ़ी दूर रहते थे। मिर्ज़ापुर की सल्तनत में वो एक जागीरदार थे और फादर से दूर रहते होने के बावजूद भी उनकी मदर जो थी जीजाबाई, उन्होंने उन्हें अब उनके फादर की यानी कि उनके पिता की नॉलेज और माँ का संस्कार दोनों दिया। छोटे से ही उन्हें महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ सुनाई और इतने छोटी सी उम्र में एक शिवाजी को इतनी सारी नॉलेज मिल चुकी थी। उन्होंने उन कहानियों से एक चीज़ सीखी कि टीम वर्क। जो राम हमारे भगवान थे, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को पीछे नहीं छोड़ा जब उन्होंने सेतु बनाया टीम वर्क से। और इतनी सारी नॉलेज थी उनके पास, तो उन्होंने एक छोटी सी आर्मी के साथ 30 साल के अंदर 300 फोर्ट को कैप्चर कर लिया और उन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी मालवा रीजन में बनाई, जो एकदम लॉयल आर्मी थी। और वो उस आर्मी के साथ एक प्लेट में ही खाना खाते थे ताकि वो उनके राजा बने, राजा नहीं उनके राजा बने। और दूसरा लेसन कि अपने एक जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना। छत्रपति शिवाजी को आज भी फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। सब लोग जानते हैं यूरोपियन ने नेवी में सुप्रीमेसी हासिल कर रखी थी, लेकिन उससे पहले हमारे जो पांड्या और चोला डायनेस्टी थे वो यूरोपियन से भी आगे थे। आज अगर आप इंडोनेशिया और थाईलैंड में जाते हैं तो वहाँ रामायण से इंस्पायर हो रखे कुछ टेम्पल्स दिखाई देंगे आप। और इस कल्चर को स्प्रेड करने में पांड्याज और चोला डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल है। और 13वीं सेंचुरी आते आते तक जब हमारी नेवी की जो सुप्रीमेसी थी, इंडियन नेवी, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मराठा नेवी कह सकते हैं हम उसको। उस टाइम वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और जब हमारी नेवी की सुप्रीमेसी कम हो रही थी तो तब हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अरब्स पे डिपेंड हो रहे थे। तो इससे एक खतरा और बढ़ गया था कि पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स आ सकते थे हमारे देश में। और छत्रपति शिवाजी जानते थे कि हमें खतरा सिर्फ सल्तनत से नहीं है, यूरोपियन कॉलोनाइजर से भी है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी नेवी जो थी वो वापस बिल्ड की। और हिस्टोरियन मानते हैं कि मराठा नेवी के पास 20 ह्यूज वॉरशिप थे और मराठा नेवी की वजह से छत्रपति शिवाजी ने ब्रिटिशर को कोंकण से भगाया था। और वही एक राजा थे जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशन को जानते थे और वो छोटी सी आर्मी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई जीत जाते थे। और तीसरा पॉइंट है द पावर ऑफ वन। अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की मिसालें आज भी दी जाती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी का जो एफर्ट था वो इफ़ेक्टिव भी था और सच्चा भी था। औरंगज़ेब ने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के 19 साल छत्रपति शिवाजी को रोकने में लगा दिए, लेकिन उनका राज्य बढ़ता ही गया। कैसे? पोर्टुगीज जो थे वो
छत्रपति शिवाजी को अटेला ऑफ हिंदुस्तान भी कहते थे। क्यों? और जब एक आर्मी एक इंटेंशन के साथ लड़ती है तो वो अपने से बड़े दुश्मन को भी हरा देती है, और यही छत्रपति शिवाजी करते थे। और छत्रपति शिवाजी कहते थे कि हम अपनी ही ज़मीन पे घुट घुट के क्यों जिए, हम क्यों डर के जिए, क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने आप की रक्षा ना कर सकें। और इसके लिए उन्होंने एक आइडिया यूज़ किया, स्वराज। और इस आइडिया ने लोकमान्य तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया। और आज के बिजनेस में भी कहा जाता है स्टार्ट विद वाई। अगर आपका पर्पस सही है तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और यही सारी बातें हमें छत्रपति शिवाजी की लाइफ से सीखने को मिलती है। और अपने इंडिया में एक लोगों का एक पार्ट है जिनकी थिंकिंग है कि अपने हिस्ट्री को पढ़ना तो वो एक फिलिंग पीपल विद टॉक्सिक नेशनलिज्म। तो ये एक कहीं ना कहीं सोच है, और पुराने टाइम में भी इन लोगों को और हमारी हिस्ट्री में भी इन जैसे लोगों को एमिट किया जाता है। और ऐसा ही ब्रिटिशर ने भी किया, मैकॉले को इंडिया भेज के। उन्होंने इंग्लिश के नाम पे हमारी हिंदी से हमारी जड़ें काट दी थी। और आज जो ये टाइम है, हमें अपनी जड़ों से वापस जुड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा पॉलिटिशियंस को इस मास्टर क्लास की ज़रूरत है। और आज अच्छा लगता है कि मूवीज़ के थ्रू और हमारी इन वीडियोज़ के थ्रू छत्रपति शिवाजी के बारे में नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है। और मेरे को मालूम है इंडिया के जो लीडर्स हैं वो इंडिया के फ्यूचर के बारे में नहीं, इंडिया के फ्यूचर में जो इलेक्शन होंगे उनके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं वो बातें छत्रपति शिवाजी की तरह करते हैं, लेकिन काम औरंगजेब की तरह करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा आइडिया और विजन जो है अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।